नमस्कार दोस्तों, आज के इस स्पेशल बीएसएससी सीजीएल 3 के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, निर्देश दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। निर्देश प्रश्न 68 से 72 तक दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर शब्द चुनिए। 68 से 72 तक, तो 68 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं और इस 4 ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन ऐसा है जो सबसे अलग है, उसे ही हमें चुनना है और वही मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो पहले ऑप्शन को देखा जाए, ए नंबर, तो NEXFL है। ऑप्शन बी में है LANCD, ऑप्शन सी है FRGSP, ऑप्शन डी है ZUGPK। अब दोस्तों इसे ध्यान से देखिए और समझिए कि 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें से सबसे हटके कौन है, अलग कौन है, वही आपका आंसर होगा, यानी विषम संख्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहां देखिए NELAZUFR। दोस्तों यहां एक चीज हमें देखने को मिला कि सब में देखिए पहला जो लेटर है उसके बाद वाला लेटर को देखिए। सब में देखिए पहले लेटर के बाद वाला लेटर को देखिए, तो पहले लेटर के बाद देखिए ई है जो कि वॉवेल है। फिर दोस्तों बी ऑप्शन में देखिए एल है, इसके बाद क्या है, वॉवेल है। फिर ऑप्शन डी में देखिए जेड है और इसके बाद क्या, यू, जो कि वॉवेल है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन सी में देखिए एफ आर, यानी पहले लेटर के बाद जो दूसरा लेटर है दोस्तों कॉन्सोनेंट है। यानी दोस्तों यह ऑप्शन जो है सबसे भिन्न है, अलग है। तो आपका सही जो आंसर होगा करेक्ट, यानी विषम अक्षर जो होगा ऑप्शन सी होगा और यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों 69। इसमें देखिए 55-45, ऑप्शन ए में क्या है 55-45, ऑप्शन बी में है 66-34, ऑप्शन सी में है 29-71, ऑप्शन डी में है 73-23। अब दोस्तों ध्यान से देखिए कि इसमें से आपको सबसे विषम कौन लग रहा है, वही आपका आंसर होगा। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं दोस्तों, सबको ये दोनों को जोड़िए तो 5-5-10 हो जाएगा और फिर 5-4-9 और हासिल एक है तो ये हो जाएगा 10, यानी 100। जोड़ने पर 55 और 45 को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। फिर दोस्तों 66 और 34 को जोड़िए तो ये भी आपका 6-4-10, 6-3-9 10, ये भी 100 हो गया। 9-1-10 और 7-2-9, आए हाथ में एक है 10, ये भी दोस्तों आपका 100 हो गया। 3-3-6 और 7-2-9, 73 और 23 को जोड़ने पर दोस्तों 100 नहीं आ रहा है, यानी दोस्तों डी नंबर जो ऑप्शन है वह सबसे अलग है और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी विषम संख्या होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 70 नंबर। पहला ऑप्शन है घी, ऑप्शन बी है दूध, ऑप्शन सी है डीजल, ऑप्शन सी है डीजल, ऑप्शन डी है शहद। अब दोस्तों ध्यान से देखिए कि इसमें विषम कौन है। तो दोस्तों यहां देखिए ध्यान से, घी, दूध, डीजल, शहद। तो दोस्तों घी, दूध, शहद, ये तीनों जो दोस्तों है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ये दोस्तों खाने योग्य पदार्थ है जिसे हम लोग खाते हैं। घी खाते हैं, दूध भी खाते हैं, शहद भी खाते हैं, लेकिन डीजल जो है दोस्तों यह खाने वाली चीज नहीं है, यानी यह विषम अक्षर होगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी डीजल। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि तीनों प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम एक एक करके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको बताएंगे रीजनिंग के, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों अंत तक देखिए, बहुत छोटा वीडियो है लेकिन आप सभी के लिए दोस्तों बहुत हेल्पफुल है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों 71, 1728, 2197 और 2744 और 3370। ये चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें ऐसा चुनना है जो सबसे अलग है, जो विषम है, उसे हमें चुनना है और वही मेरा आंसर होगा। दोस्तों 71 का पहला जो ऑप्शन है 1728, यह दोस्तों 12 का क्यू है, यानी 12 को हम 3 बार गुना करेंगे तो 1728 आ जाएगा। और यह 2197, यह 13 का क्यू है, यानी 13 को 3 बार लिखेंगे तो 2197 आ जाएगा। ऑप्शन 2744 जो है
यह आपका 14 का क्यू है। 14 को 3 बार लिखेंगे तो 27 44 आ जाएगा। तो 12 का क्यू, 13 का क्यू, 14 का क्यू, तो ये क्या होना चाहिए? 15 का क्यू होना चाहिए, है कि नहीं? तो 15 का अगर हम क्यू करते हैं दोस्तों तो ये आ जाएगा आपका 3375 आएगा। 15 का क्यू क्या आएगा? 3375 होगा, जो कि ऑप्शन में 3370 दिया हुआ है, जो कि यह सबसे अलग है, भिन्न है, और यही आपका सही आंसर हुआ। अगला प्रश्न दोस्तों 71 है, तैरना, चालन यानी ड्राइविंग, गोताखोरी, नौचालन। अब दोस्तों इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसमें भी हमें भिन्न संख्या चुनना है। तो तैरना, गोताखोरी और नौचालन, ये सभी दोस्तों जो है वह पानी में तैरने से संबंधित है। तैरना, गोताखोरी, नौचालन, ठीक है। लेकिन चालन जो है, ड्राइविंग जो दोस्तों है, यह आपका यह अलग हो गया, यह विषम हो गया, यानी सबसे अलग है, और यही आपका सही आंसर हुआ। अगला प्रश्न दोस्तों 73, बांसुरी, वायलिन, गिटार, तबला। अब दोस्तों इसे देखिए और इसमें से भिन्न संख्या को चुनिए कि कौन सबसे अलग है, जो भिन्न है, यह बताइए। आप लोग भी दोस्तों अपना टेस्ट देते चलिए कि आप कितना सही कर रहे हैं, कितना गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो बांसुरी है, वायलिन है, गिटार है, तबला है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि गिटार जो है वह हाथ से बजाने वाला है, तबला भी हाथ से, वायलिन भी हाथ से हम बजाते हैं, लेकिन बांसुरी हम क्या करते हैं? मुख से बजाते हैं। यानी सबसे इसमें जो अलग है वह बांसुरी होगा, भिन्न होगा, और यही आपका आंसर हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब दोस्तों 74 को देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टॉम को 48 लिखा जाता है तो हैरी को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्तों सबसे पहले यहां समझना होगा कि टॉम को 48 कैसे लिखा गया, क्या किया है कि टॉम 48 आया है। तो दोस्तों ABCD में टी का जो स्थान है वो कितने नंबर पर आता है? टी का स्थान होता है आपका 20 नंबर पे, तो 20। ओ का स्थान ABCD में होता है 15 नंबर पे, तो 15। और एम का स्थान होता है ABCD में कितने नंबर पे? 13 नंबर पर। अब सबको जोड़िए, 5 3 8, तो ये हो गया आपका 8, और 1 2 4, यानी 48। यानी जितने भी टॉम में लेटर है TOM, इसके संख्या को जोड़कर 48 लाया है। ठीक दोस्तों वही काम हम लोग हैरी में भी करेंगे, तो मेरा सही आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ABCD में H का जो स्थान होता है वह होता है 8 नंबर पे, तो 8 मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद A है, तो ABCD में A 1 नंबर पर आता है, तो 1 लिख दिए। फिर उसके बाद R है, तो R कितने नंबर पर आता है? 18 नंबर पर, तो 18 प्लस, फिर R है तो फिर 18। उसके बाद क्या है? Y, तो Y कितने नंबर पर आता है? Y आता है आपका 25 नंबर पर। अब सबको जोड़िए, 8 1 18 18 25, तो 5, हाँ 5, और ये है 8 8 8 5 13, 13 8 कितना हो जाएगा? 13 8 आपका हो जाएगा 21, ठीक है। 21 8 कितना हो जाएगा? सॉरी गलती हो गया, ठीक से ध्यान से देखिए। 5 8 कितना हो जाएगा? 13, 13 8 कितना हो गया? 13 8 हो जाएगा आपका 21, ठीक है। 21 8 क्या हो जाएगा? 22। अब 22 8 क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, यानी 0 हाथ में 3, 3 2 5 1 6 7, यानी 70 70। देखेंगे ऑप्शन में 70 का है, 70 का है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। उम्मीद करता हूं यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न। दोस्तों 76 को देखिए, जिस प्रकार फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से है उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे है? अनुशासन, विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षा। तो दोस्तों देखिए फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से, तो फैक्ट्री में क्या होता है? किसी चीज का उत्पादन होता है। तो स्कूल में क्या होता है भाई? तो स्कूल में शिक्षा का उत्पादन होता है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 77 दी गई अक्षर श्रृंखला में अनुपस्थित पद बताइए, यानी खाली जगह पर क्या होगा यह हमें बताना है। तो यहां देखिए बी है, डी है पहले, ठीक है। तो बी के बाद क्या होगा? सी गैप है, डी लिया, फिर ई गैप है, एफ लेना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा? एफ। फिर दोस्तों अगला देखिए जी, तो जी के बाद एच के बाद आई, एक गैप है, आई जे के, एफ के। तो देखिए तो एफ के है कहीं, एफ के, इसमें एफ पी, यानी ऐसे भी गलती, ये भी गलती, ये भी गलती, ऑप्शन ए ही होगा, एफ के पी। और आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सब अलग है, लेकिन यह आपका सही मिल रहा है, तो यही आपका सही होगा।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब दोस्तों इस प्रश्न को देखिए, ज्ञात कीजिए कि आकृति x में दिए गए टुकड़ों से कौन सी आकृतियां 1, 2, 3, 4 और 4 बनाई जा सकती है। x यह आकृति दिया हुआ है दोस्तों, इससे कौन सी आकृति बन सकती है यह हमें बताना है। तो दोस्तों x आकृति में देखिए कि यह इस प्रकार की आकृति है और यह है, यह तीनों देखिए तो किस में सम्मिलित हो जाएगा, ठीक है, यानी यह किस में है और इससे कौन सी आकृति बन सकती है, ये चारों में से हमें खोजना है। तो दोस्तों इस प्रकार ये हाँ दोस्तों ये आपका इस प्रकार दोस्तों 1 नंबर ये जो है ये आकृति बन सकती है। तो 1 नंबर किस में है, ऑप्शन ए में है और यही आपका सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न। अब दोस्तों 79 को देखिए, उस आकृति का चयन करें जो बिंदुओं की नियुक्ति की समान शर्तों को पूरा करती है जैसा कि चित्र x में है। x में देखिए दोस्तों यह आकृति है, ठीक है, तो ऐसा आकृति इसके जैसा समान कौन सी आकृति होगी। तो दोस्तों यहां देखिए ध्यान से, इसमें दोस्तों देखिए कि इस प्रकार स्क्वायर है, सर्किल है, ट्रायंगल है, तो ऐसा ही आकृति इसी के समान इसमें से कौन सी आकृति आपको देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार ये सर्किल ये एक नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा और ऐसा आकृति ये भी नहीं है। इसको देखा जाए दोस्तों तो इसके जैसा ये समान लग रहा है, ठीक है, यानी यह सही होगा। ऑप्शन जो 4 है, देखेंगे 4 नंबर कहां है, ऑप्शन डी में है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न। अब दोस्तों इस प्रश्न को देखिए, 4 विकल्पों में से पता लगाइए कि जब पारदर्शी शीट को बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा। यानी ये जो बिंदीदार है दोस्तों, इसी के यहीं से मोड़ा जाए इसको तो कैसा इसमें से आकृति बनेगा यह हमें बताना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम इसको यहां से ऐसे मोड़ते हैं, ये जो बिंदु बिंदु आपका दिखाई दे रहा है यहीं से मोड़ना है इसको। तो जब ऐसे मोड़ेंगे, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, और ऐसे प्रश्न एकदम फिक्स है पूछे जाते हैं, तो इसको जब हम ऐसे मोड़ेंगे, ठीक है, तो ये तो बनेगा नहीं, पहला बात ये गलती है आपका, ये भी आपका नहीं बनेगा, ऐसा का नहीं बन पाएगा। और उसके बाद जब हम इसको ऐसे मोड़ेंगे तो ये वाला इधर से होना चाहिए जो कि इसमें नहीं है, तो ये भी आपका गलत है। देखिए ये सही है आपका 4 नंबर, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेंगे 4 नंबर किस में है, ऑप्शन डी में है और यही आपका सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न। अब दोस्तों 82 नंबर क्वेश्चन को देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संयोजन की जल प्रतिबिंब के समान है। जल प्रतिबिंब के समान कौन सा होगा, यानी दोस्तों ये जो लिखा हुआ है इसको जब जल प्रतिबिंब हम देखेंगे तो कौन सा बनेगा ये हमें बताना है। तो दोस्तों देखिए जी का सही बन रहा है, आर ये भी सही, आर का भी सही बन रहा है। 9 का देखिए, हाँ ये 9 का ऐसे नहीं बनेगा, ये आपका गलती है। फिर देखिए जी आर ही गलती है, आर ऐसे नहीं बने क्योंकि जल प्रतिबिंब डायरेक्ट ऊपर की ओर हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे ये तो होगा नहीं, ये भी आपका गलती हो गया। इसमें देखिए जी आर को सीधे पलट देना, जल प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों, डायरेक्ट ऐसे पलट जाता है ऐसे, तो ये आर सही है। 9 भी आपका सही है, 8 भी सही है। ए को जल प्रतिबिंब देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, पी को ऐसा देखेंगे, 7 को भी हम ठीक है बिल्कुल, 6 को भी हम ऐसे देख पाएंगे, ई को ऐसे और इस को ऐसे, यानी ये दोस्तों ये सही है, ठीक है। यानी दोस्तों जब इसको हम जल प्रतिबिंब देखेंगे तो यह इस प्रकार यह दिखाई देगा और यही 3 नंबर आपका सही आंसर होगा। देखेंगे कि 3 नंबर कहाँ है, ऑप्शन सी में है। दोस्तों मैं अब उम्मीद करता हूं कि आपको सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा और बिहार सिविल कोर्ट की भी कंटिन्यू क्लास चल रही है मैथ और रीजनिंग का, तो दोस्तों इसके लिए क्लास को ज्वाइन करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।